जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे। तो आज है संडे, यहाँ पे हो रहा है 9 बजे का टाइम। तो मैं लग गई हूँ सफाई में। इससे पहले कि मैंने सुबह जल्दी उठ के नहा के और पूजा कर ली थी, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तो उसमें ये है कि जितनी जल्दी मतलब स्नान करके पूजा पाठ हो जाए ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस वो सब हो गया था। और हेयर वॉश मैंने नहीं किया था सुबह में, क्योंकि ना मुझे अभी अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह करनी है, क्योंकि डेली तो फटाफट फटाफट मतलब ऐसे हड़बड़ी रहती है तो हो ही जाती, मतलब सुबह सुबह में ही हो जाती है। लेकिन आज मैंने कहा संडे भी है तो कहीं किसी को जाना नहीं है, नाश्ता वगैरह भी नहीं बनेगा, तो मैंने कहा आराम से पहले सफाई कर लेंगे, उसके बाद में फिर खाना वगैरह बना देंगे। तो मैंने अपने बालों में, अब इतने दिन त्यौहार वगैरह चले ना, तो फिर मतलब हेयर वॉश वगैरह होता एक दो दिन छोड़ के होता गया, तो फिर बाल थोड़ा सा ना रफ रफ फ्रीजी से हो रहे थे। तो मैंने ऑयल लगा दिया था अच्छे से, और बस फटाफट से जूड़ा बांध के मैंने कहा फिर काम होता रहेगा। 2-2.5 घंटे तक बालों में तेल भी रह जाएगा। लास्ट में पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं दोबारा नहाऊंगी, बाथरूम वगैरह वॉश करके, तो हेयर वॉश कर लूँगी। उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। सत्संग होगा आज संडे को, तो हर संडे को जैसे सत्संग होता है हमारे, वही सब है। और है ना, मतलब कि जैसे दिवाली से पहले हम लोग ऐसे मतलब साफ़ सफाई वगैरह करते थे, चाहे दिवाली की सफाई हो चाहे मतलब ऐसे डेली की हो, तो एक मतलब एक उत्साह सा रहता था ना कि हाँ त्यौहार आने वाला है। सच बताऊँ ना, इतना गंदा लग रहा है ना दिवाली का त्यौहार जाने के बाद में, ऐसे उदासी उदासी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब क्या ही बताऊँ मैं, नवरात्रों के बाद भी हम लोगों को ऐसे ही लगता है जैसे अभी लग रहा है। जब पूरे 9 दिन के नवरात्र हो जाते हैं, लास्ट में भंडारे के बाद वाले दिन मतलब फिर अपना वही बस डेली के काम करो, और 9 दिन रहता है ना, हाँ फटाफट से मतलब साफ़ सफाई करो, है ना। फिर रोज़ सत्संग होता है, 2-3 टाइम की आरती होती है, पूजा पाठ चलता है, हवन चलता है, तो एक वो अलग ही मतलब रहता है। ऐसी दिवाली का था इतना बड़ा त्यौहार, मतलब साल भर का, और पूरे 5 इस बार तो मतलब 2-2 दिन दिवाली थी, है ना। और मतलब पूरे मतलब 5-6 दिन ऐसा रहता है। बच्चों को भी बहुत उत्साह रहता है। और मतलब रितिजा तो खैर बड़ी है, उसको तो इतना नहीं होता, लेकिन पुष्पराज का तो भाई उसका मूड एकदम ख़राब हो रखा है। आज तो ज़्यादा ही हो रखा था, क्योंकि कल मंडे है, मंडे से है स्कूल। तो मतलब उसको ये लग रहा है कि इतनी सारी छुट्टियां कैसे निकल गई पता ही नहीं चला, और इतनी इतनी ज़्यादा उनकी मतलब छुट्टियां पड़ी थी। पूरे 13 से 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी दिवाली की। और फिर ये था कि भाई दिवाली भी है, छुट्टियां हैं, पटाखे फोड़ने ये सो। और अब जब दिवाली चली गई उसके बाद बस स्कूल ही खुल गए हैं, तो उनको मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और अभी स्कूल लगेगा, 2-3 दिन तो लगेगा पुष्पराज को। फिर धीरे 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 ना 3-4 दिन के बाद वो अपने मतलब वापस से रूटीन में आ जाएगा, तो सब पूरा नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो होता ही है, हम बड़ों बड़ों को ही होता है, तो बच्चों को तो खैर होना ही है। तो बस क्या करें हैं, त्यौहार तो आते हैं जाते हैं, है ना। वापस से अपनी मतलब दिनचर्या में लगना होता है ना, जो डेली के काम वगैरह होते हैं उन सब में। पर ये है कि मतलब कि दिवाली जैसे मतलब नवंबर में आती ना तो बहुत सही रहता। अब ऐसा लग रहा है कि नवंबर काटना मुश्किल हो गया है, क्योंकि माँ भगवती के नवरात्रे भी अक्टूबर में थे, और दिवाली भी अक्टूबर में ही आ गई है। तो मतलब अक्टूबर में ही सारे मतलब अक्टूबर ने पूरा क्रेडिट ले लिया सारे त्योहारों का, छुट्टियों का। फिर हमको ये रहता ना अक्टूबर में मतलब थोड़ा नवरात्रे रहते, फिर दिवाली नवंबर में आती, तो ये रहता कि हाँ अभी नवंबर में भी छुट्टियाँ पड़ेगी दिवाली वगैरह की। पर क्या करें, अब तो भाई जैसा है वैसे ही चलना पड़ता है ना। तो बस उसके बाद सारा साफ़ सफाई वगैरह की, नहाई, उसके बाद आज लौकी चावल बनाया था, खाना वाना खाया। उसके बाद तो बस आजकल तो छोटे दिन भी होने लगे हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है। फटाफट से मैं रेडी हुई, और इनको मैं कह रही थी कि सत्संग में चलो, क्योंकि इन्होंने मारनी है मस्ती, या इन्होंने मोबाइल में गेम खेलना है ना। तो मैंने इतना बोला कि चलो सत्संग में थोड़ा बैठो। पिछले संडे तो बैठ गए थे, इस बार बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, और है ना बुद्धू बना रहे थे मेरे को, कह रहे चलो आ रहे हैं, और वहाँ वापस से उधर पीछे मुड़ जा रहे थे। तो बच्चे इनका तो खैर चलता रहता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, और माँ भगवती आप पर भी अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखे। तो बस मैंने भी ले लिया है ढोलक का बैग, मामा जी वगैरह आ गए थे, और बस अब हम लोग करेंगे सत्संग, है ना। सारे काम के साथ साथ भाई भगवान का सुमिरन भी बहुत ज़रूरी है। तो आज है नेक्स्ट डे मंडे, और देखो भाई लग रहा है ना ऐसी मतलब वाइब्स आ रही है ना कि हाँ भाई स्कूल खुल गए हैं पुष्पराज को देख के,
ये लड़का मतलब ऐसा है ना, हालांकि ज़्यादा इसका होमवर्क नहीं था, लेकिन इसने कहा मैं संडे को करूँगा, दिन में करूँगा, दिन से मतलब पहले कहा संडे को सुबह करूँगा, संडे को सुबह भी निकल गई, फिर कहा दिन में करूँगा, दिन भी निकल गया, शाम को करूँगा, शाम भी रात को करूँगा, रात भी निकल गई, फिर कहा सुबह करूँगा। तो फिर सुबह में उसको जल्दी उठा दिया था, तो जो आपने उसको होमवर्क वगैरह करा दिया था, तो बस। और साफ़ सफाई मैंने सुबह उठते के साथ में ही कर दी थी, 5 बजे उठ गई थी। फिर ब्लॉग वगैरह नहीं लिया, मैंने कहा फिर अभी भी चलेगा, अभी सफाई का ही चला मतलब रहा है संडे का भी। तो बस फटाफट से साफ़ सफाई वगैरह कर दी थी, और उसके बाद फिर मैंने वही पूजा वगैरह करी। तो बस उसके बाद यहाँ से बच्चों को अभी टिफ़िन नहीं दिया है, अभी खाली उनको मतलब फ्रूट वगैरह खिला के भेज दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी और पराठे वगैरह बनाए, उनका टिफ़िन वगैरह पैक किया, उनको टिफ़िन दूँगी। तो बस अपना बाकी का नाश्ता वगैरह जो भी बनाना है वो बना दूँगी। यहाँ से किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी, बर्तन वगैरह धोंगी, फिर अंदर का करना है, बेड वगैरह सेट करना। उस टाइम बच्चे सो रहे से मैंने किया था, बेड वगैरह सेट करूँगी, कपड़े वगैरह धोंगी करूँगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री।